मित्रों, आप सभी ये जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का काफ़ी अधिक महत्व है। और आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना किया जाता है और फिर किसी मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरा देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के अनुसार देवी और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होने पर शाकंभरा देवी सभी देवी देवताओं को कहती है कि देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन यानी स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिज रूप में प्रकट होगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समग्र संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वो शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाख ही जौ थे और इसलिए हिंदू धर्म में कि कोई भी शुभ काम हो जौ के बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहली फसल जौ ही थी और ये भी वजह है जौ को हिंदू धर्म ग्रंथों में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि हे ब्रह्मा जी, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छुपा हुआ है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम पीठत था। वे देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। विवाह होने पर उसकी शादी हुई और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम सोमती रखा गया। जब उस कन्या को ज्ञान हुआ तो जब भी पीठत देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करता वे कन्या वहाँ बैठी रहती। लेकिन एक दिन वे कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने के बजाय अपनी सहेलियों के संग खेलने चली गई। यह देखकर पीठत अपनी पुत्री पर क्रोधित हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, दुष्ट, आज तुमने माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग से ग्रसित एक युवक से कर दूंगा। पिता की बातें सुनकर सोमती को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वे अपने पिताजी से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग्य में कुष्ठ रोगी पति ही लिखा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री सुमती के मुख से बात सुनकर पीठत का क्रोध और बढ़ गया और इसी क्रोध में आकर उसने कुछ दिनों बाद अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद सोमती जब अपने ससुराल को जाने लगी तो पीठत ने कहा कि बेटा, अपने कर्मों का फल भुगो, देखिए भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता की बातें सुनकर सोमती सोचने लगी कि क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है और मुझे ऐसा कुष्ठ रोगी पति मिला। फिर वे अपने पति के साथ वन में चली गई और फिर अगले दिन देवी दुर्गा सोमती के सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहे वो वरदान मांग सकती हो। तब सुमती बोली, हे देवी, आप कौन है? मैं आपको आज से पहले कभी नहीं देखा हुआ। तभी माँ दुर्गा बोली, पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रभाव से प्रसन्न हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर सुमती ने कहा, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। देवी बोली, पुत्री, पिछले जन्म में तुम भील की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और फिर सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। वो लोगों ने तुमको कुछ भी खाना के लिए नहीं दिया था। उस समय नवरात्रि का दिन चल रहा था और तुम दोनों ने नवरात्र के दिनों में कुछ भी नहीं खाया था और ना ही जल भी पिया था, जिस कारण अनजाने में ही सही लेकिन तुम्हारा 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया और उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे यहाँ वरदान देने आई हूँ। तब सोमती बोली, हे माँ, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हो तो मेरे पति को कोढ़ से मुक्त कर दीजिए। तब माँ दुर्गा ने कहा, पुत्री, नवरात्रि का एक दिन का पुण्य तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर सुमती ने ऐसा ही किया और उसका पति निरोग हो गया।
ये देख सुमति देवी की स्तुति करने लगी। सुमति की बातें सुनकर देवी भी बहुत प्रसन्न हुई और फिर नवरात्र के व्रत विधि विस्तार से बताते हुए कहा, हे पुत्री, नवरात्रि में 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर पूरा व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे, विद्वान ब्राह्मण से पूछकर कलश स्थापन करे और महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनके विधि विधान से पूजन करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अध्ययन दे। इन 9 दिनों में जो कुछ दान कर सकती हो वो जरूर करना। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। उसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई। तो मित्रों, आपको नवरात्रि से जुड़ी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।